राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। करवा चौथ का त्योहार बहुत ही नजदीक है। लोगों में खासा उत्साह पाया जा रहा है इस त्योहार को लेकर। हमारी देश की बेटियां, बहनें और माताएं इस व्रत को लेकर अपनी अपनी खरीदारी शुरू कर चुकी हैं। वैसे ही त्योहारों के दिन चल रहे हैं तो उत्साह का माहौल है, लेकिन एक छोटी सी आज मैं ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई आपको जानकारी देने जा रहा हूं करवा चौथ व्रत के प्रति। तो आइए पहले कुछ ये मूवमेंट्स हैं ये देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ से कोई कपड़े आपको पसंद नहीं आए? नहीं। ये लो पैसे, आप खुद ही ले आना। साथ चलो, ऐसे नहीं होगा। नहीं, आप ही ले आना, खुद ले आओ। आपके बिना नहीं जाना। चलो, रहने दो। आपको नाराज नहीं करना। चलो आओ बाजार चलते हैं। इतने प्रेम भाव से मेरे जीवन साथी ने मुझे बाजार चलने को कहा तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। तो उसके साथ हम बाजार की खरीदारी करने के लिए आए सूटों की। भाई इन्होंने दिखाओ कि सिलेक्टेड जी वैरायटी दिखाओ। बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट बाज़ार में आए हुए थे, देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सूट लूं, लेकिन मेरे जीवन साथी ने यानी कि मेरे शुक्र ग्रह ने मुझे कहा कि आप जो सूट पसंद करोगे मैं वही पहनूंगी। मैं अपनी मर्जी का कोई भी सूट नहीं लूँगी। सूट उसने सारे देखे, पर उसने मुझे यही बोला कि आप जो सूट सेलेक्ट करोगे, आप जो सूट मुझे पहनाओगे तो वही मैं पहनूंगी। तो मैंने बड़ी कन्फ्यूज़न में घिर गया। सिलेक्शन करानी तो बहुत मुश्किल होती है कई बार किसी भी सूट की। तो मैंने अपनी बेटी से सलाह ली, क्योंकि बुध मेरी बेटी को बुध कहा जाता है। तो उससे सलाह लेकर मैंने एक सूट को सिलेक्ट किया और हमने वो उस सूट को पसंद करने के बाद वहाँ से तुरंत चल दी। पसंद आ गया ना सूट? झूठ तो नहीं बोलूँगी, पसंद है। तो देखा आपने, तो ये थोड़ी सी खट्टी मीठी सी नोकझोंक या नोकझोंक कहिए या प्यार भरी बातें, तो ये मेरे शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव मतलब मेरी पत्नी। जो भी हमारा जीवन साथी होता है, मेल के लिए उसका फीमेल और फीमेल के लिए उसका मेल, वह शुक्र कहलाता है। यानी कि ये सीधे सीधे आपके शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने शुक्र की खराबी, आपका शुक्र ग्रह अच्छा है या बुरा है, सिर्फ इतने से ही जान सकते हैं कि आपके जीवन साथी से अगर आपका तारतम्य अच्छा है, यानी कि आपकी सोच और उनकी सोच एक जैसी है और किसी तरह की भी आर्गुमेंट ज्यादा नहीं होती, या वैसे आर्गुमेंट तो चलो हर घर में थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक या ताना बाना चलता ही रहता है, लेकिन एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो आपकी बातों का सम्मान करते हैं, आप उनकी बातों का सम्मान करते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह समझिए कि अच्छा है। तो ये तो साधारण सा तरीका है शुक्र को जज करने का, ठीक है। तो इससे 100% रिजल्ट मिलते हैं, आपको पता लग जाता है आपका शुक्र ग्रह कैसा है। तो इसके अलावा जो ये करवा चौथ का त्योहार है, ये भी शुक्र ग्रह से संबंधित है। अब इसमें हमने करना क्या है? नया कुछ नहीं करना। तो अगर शायद मैं ये सोचता हूं कि काफी लोग ये शायद कार्य करते ही हैं। वो कार्य क्या है कि आप अपने जीवन साथी के साथ, जैसा कि आपने वीडियो में देखा पीछे, कि उनको शॉपिंग खुद करवा के लाइए। उससे होगा क्या कि जो आपका जीवन साथी यानी कि आपकी पत्नी होती है, उसको सबसे ज्यादा जो संग प्यारा होता है वो अपने पति का होता है। वो चाहती है कि मेरे पति, मेरा जीवन साथी मेरी छोटी छोटी बात का ध्यान रखे, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज्यादा अपना बचपन मिस करता है। जब हम अपने जीवन साथी का बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं ना, तो वो बहुत ही प्रफुल्लित होता है, खुश होता है। जैसा कि वीडियो में आपने देखा ही होगा, ये सब नेचुरल था, कोई प्लान नहीं था। उसको मालूम नहीं था ये वीडियो डलनी है, तो ये नेचुरल था। तो प्रफुल्लित होता है। तो जब आप अपना शुक्र ग्रह खुश करते हैं, उसको
शुक्र ग्रह को यानी कि अपने जीवन साथी को आप उसकी मर्जी की शॉपिंग करवाते हैं, जो आपकी जेब जितनी इजाजत देती है उसके मुताबिक। तो जैसे कहते हैं भगवान को एक दाना चढ़ाया हुआ चावल का भी कबूल है, इसी तरह आपका जीवन साथी भी आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपके साथ कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो आप जब उसके साथ जाके शॉपिंग करते हैं करवा चौथ के व्रत की, तो आपका शुक्र ग्रह यानी कि आपका जीवन साथी खुश होता है। शुक्र खुश होने का मतलब है कि आपके घर में एक तो सुख शांति बढ़ जाएगी, दूसरा जो वो जब शुक्र ग्रह खुश होगा तो आपका केतु ग्रह अपने आप अच्छा हो जाएगा। और केतु के साथ साथ जो शनि ग्रह है वो शुक्र का परम मित्र है। वो जब देखेगा कि मेरा मित्र यानी कि शुक्र यानी कि आपका जीवन साथी अगर खुश है तो शनि ही ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो आपको कभी दुष्परिणाम नहीं देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी हमेशा चहकती है, मतलब घर में इधर उधर भागती है, पाँव में चांदी की पायल होती है, छन छन की आवाज होती है, एक सुखमय माहौल होता है लक्ष्मी का, उसी घर में माहौल होता है जिस घर में लक्ष्मी की इज्जत होती है। मतलब पैसा और दौलत और शोहरत उसी घर में आएगी जिस घर में आप अपने जीवन साथी यानी कि अपनी पत्नी की इज्जत करेंगे। तो यही बात पत्नियों पे भी लागू होती है। वो लक्ष्मी का अवतार तो नहीं है पति, लेकिन उनकी इज्जत करने से, उनको सम्मान देने से, उनकी बातों का सम्मान करने से आपके घर में भी सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि आपका जीवन साथी भी कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो ये छोटी सी एक बात है। तो जिस घर में औरत लक्ष्मी का रूप है वो चहकेगी, मुस्कुराएगी, वहां केतु और शनि अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो आप मंगल बद का रूप ना बने। कई भाई मैंने ऐसे देखे हैं कि उनकी पत्नी अगर उनको कहती है कि करवा चौथ आ गया, मैंने शॉपिंग करनी है, बाजार जाना है, कुछ पैसे दे दीजिए, तो वो चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं। क्या जरूरत है ये ढकोसले करने की, ये वो। ऐसे भी बोलने वाले मैंने लोग देखे हैं। तो मेरी उम्र ना बढ़ा, पर नहीं, नेगेटिव बातें नहीं करनी। आप जितना हो सके, अगर जिंदगी में आप तरक्की चाहते हैं ना, एक तरक्की चाहते हैं आप, ये घर में आप चाहते हैं आपको मकानों का, हवेलियों का, कोठियों का सुख मिले, तो आप अपना शुक्र ग्रह एक बार प्रसन्न करके देखिए। एक बार नहीं, मैं कहूंगा धीरे धीरे आप अपनी आदत बदल के देखिए। अपने हिसाब से तो जिंदगी आप जीते रहे आज तक, मेरे कहने पर कुछ तब्दीलियां करिए। उसको पैसे दीजिए शुक्र ग्रह को, अपने जीवन साथी को, और उसको मार्केट में शॉपिंग खुद करवा के आए। उसके बाद उसको पसंदीदा चीज जरूर खिलवाएं, उनके जो मन पसंद की है। फिर आप देखिए आपका शुक्र कैसे आपके जीवन में खुशियां लाता है। तो जरूरी नहीं है आप बड़े बड़े उपाय करें। उपाय जब करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना दीजिए कि आपकी जिंदगी में आपको पता भी ना लगे आप रोज उपाय कर रहे हैं और अपने ग्रह अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। तो मेरी ये बात याद रखिएगा, आपका करवा चौथ इस बार यादगार बन जाए। अपने जीवन साथी को इतनी खुशियां दीजिए कि वो प्रसन्न रहे, प्रसन्न मुद्रा में रहे। और कई लोगों का मंगल बद होता है, चिड़चिड़ा मुंह बना के बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं, हंसिए, मुस्कुराइए, अपने जीवन साथी से खुशियां बांटिए। और जब अपने जीवन साथी के लिए बाजार आप शॉपिंग करने जाएं करवा चौथ के व्रत से संबंधित, तो कोशिश करें अपने फैमिली, अपने बच्चों को, अगर वो बड़े हैं अपने आप को संभाल सकते हैं, उनको नाल लेके जाइए, साथ में लेके जाइए। तो देखिए कैसे आपके घर में इस व्रत त्योहार जो होते हैं ना, वो मंगल के होते हैं। मतलब त्योहार में जब खुशियां मनाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं, हर्षोल्लास का वातावरण होता है, और हमारे रिश्तेदार जो रिश्तेदार होते हैं वो हमसे आकर मिलते हैं ना जब, तो वो मंगल के होते हैं। और जो खुशियां होती हैं वो केतु की होती हैं। इसी तरह से जब शुक्र चहकता है तो वो केतु के साथ मिलता है, और मंगल रिश्तेदार उसको आके मदद देते हैं, उससे मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेते हैं। तो ये चीज है। और जब ये सब कुछ होता है तो शनि महाराज जब देखते हैं कि मेरा मित्र शुक्र अच्छा है, तो वो भी ब्लेसिंग देते हैं। तो ऐसे ग्रह ठीक होते हैं। तो यही जानकारी आपको देनी थी। बड़े हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ मनाइए, खुद भी खुश रहिए,
अपने जीवन साथी को भी खुश रखिए। आपके लिए ये करवा चौथ समृद्धि धन दौलत लेकर आए और आपका जीवन साथी हमेशा खुश रहे। इसी मंगल कामना के साथ राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर कर दीजिए।